भूली हुई फाइल, एक सच्ची कहानी। साल 1984। दिल्ली का एक शांत इलाका। रात के 11:30 रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर अजय सिंह अपने ऑफिस में बैठकर कुछ पुराने केस फाइलों की छानबीन कर रहे थे। अचानक एक धूल भरी फाइल उनके हाथ लगी, जिस पर लिखा था केस नंबर 112 दर्ज 1978। स्थिति अनसुलझा। अजय ने उत्सुकता से फाइल खोली। उसमें एक महिला की तस्वीर लगी थी। नाम था सुमित्रा देवी। रिपोर्ट के मुताबिक वह 22 दिसंबर 1978 को अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट खुद पुलिस ने दर्ज नहीं की थी। यह कैसे हो सकता है? अजय बुदबुदाए। उन्होंने फाइल को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इसमें आखिरी अपडेट 1980 का था, जिसमें लिखा था यह केस बंद किया जाता है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन अगर केस बंद हो चुका था तो यह फाइल अभी तक यहां कैसे थी? और यह फाइल आधी अधूरी क्यों लग रही थी? अगली सुबह अजय ने अपने पुराने साथी अरवि शुक्ला, जो अब रिटायर हो चुके थे, को फोन किया। रवि सर, क्या आपको 1978 में दर्ज किसी महिला की गुमशुदगी का केस याद है? रवि कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, क्यों पूछ रहे हो? अजय बोला, मुझे उसकी फाइल मिली है, लेकिन कुछ कागज गायब हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसे जानबूझकर छिपाया गया हो। रवि ने लंबी सांस ली और बोले, अजय, यह केस मत खोलो। जो हुआ उसे भुला देना ही सही है। लेकिन अजय अब और ज्यादा उत्सुक हो चुका था। उसने ठान लिया कि इस केस की सच्चाई सामने लाकर ही रहेगा। अजय ने सुमित्रा देवी का पुराना पता निकाला। वह दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली में रहती थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। शाम को अजय अपनी जीप में बैठकर उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि हवेली सुनसान थी, लेकिन अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? अजय ने टॉर्च जलाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया और चारों तरफ देखा। हवेली में पुराने फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसे एक कमरे में कुछ दस्तावेज मिले। यह वही कागज थे जो पुलिस फाइल से गायब थे। तो यह फाइलें यहां क्यों छुपाई गई थीं? अजय ने दस्तावेज पढ़े तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें लिखा था कि सुमित्रा देवी ने अपने ही परिवार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि वे काला जादुआन और तंत्र मंत्र से जुड़े हुए थे। अजय ने मामले की ओर गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने पुराने पड़ोसियों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, वह परिवार बहुत रहस्यमयी था। रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का कहना था कि वे आत्माओं से बात करते थे। एक अन्य व्यक्ति ने बताया, सुमित्रा देवी ने एक बार मुझसे कहा था कि उसे अपने पति और ससुराल वालों से डर लगता है। अजय समझ गया कि सुमित्रा देवी को सच बोलने की सजा मिली थी, लेकिन सवाल यह था कि हटापट है वह आखिर गई कहां? अजय ने उस समय के पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि 1978 में हवेली के पास एक कुएं में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। क्या यह लाश सुमित्रा देवी की थी? अजय ने शव परीक्षण की पुरानी रिपोर्ट निकाली। उसमें लिखा था कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी और लाश अनपानी में फेंकने से पहले उसे तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किया गया था। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। सुमित्रा देवी ने अपने परिवार का काला सच उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ही पति और परिवार वालों ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने केस दबा दिया था। शायद परिवार वालों ने रिश्वत देकर मामला रफा दफा कर दिया था। अजय ने इन सबूतों को इकट्ठा किया और मामला दोबारा खुलवाने के लिए अधिकारियों के पास गया। मीडिया में खबर फैल गई। सालों पुराना मर्डर केस फिर से खुला। पुलिस ने सुमित्रा देवी के पति और परिवार वालों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में केस चला और आखिरकार 40 साल बाद सुमित्रा देवी को न्याय मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अजय केस फाइल करने के बाद अपने ऑफिस लौटा तो उसकी टेबल पर एक पुराना नोट रखा था। धन्यवाद, इंस्पेक्टर अजय। अब मैं चैन से सो सकती हूं। नोट के नीचे लिखा था,
सुमित्रा देवी।